ओ समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमि का पंचमा यज विषय। आज एक मंत्र के ऊपर हम विचार करेंगे। महर्षि दयानंद जी ने इसका भाष्य और भाषार्थ किया है। मंत्र है अग्निदूतम पुरो दधे हव्यवाह मुपब्रुवे देवा आ सादया दीह। इस मंत्र में भौतिक अग्नि के विषय में बताया है और अग्नि जो परमेश्वर है उसके विषय में भी बताया है। भौतिक अग्नि को मंत्र में दूत कहा है और दूत का अर्थ महर्षि दयानंद जी ने सेवक किया है। जैसे सेवक होता है उसको हम कोई वस्तु किसी दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए देते हैं तो वो सेवक उस वस्तु को दूसरे स्थान पर पहुंचा देता है। वैसे ही अग्नि भी पदार्थों को दूसरे स्थान पर पहुंचा देती है। अग्नि दूत है। अग्नि के अंदर जो पदार्थ डाला जाता है अग्नि उसको सूक्ष्म कर देती है और अग्नि के अंदर वेग गुण भी है और वेग गुण के कारण उस सूक्ष्म हुए पदार्थ के अंदर वेग गुण उत्पन्न हो जाता है और फिर वो वायु के सहयोग से दूसरे स्थान दूर देश में पहुंच जाता है। इसलिए अग्नि को दूत कहा है। परमेश्वर को भी यहाँ पर दूत कहा है और दूत का अर्थ यहाँ किया है सर्वेभ्य सत्य उपदेशकम। परमेश्वर सबको सत्य का उपदेश करने वाला है, इसलिए परमेश्वर को दूत कहते हैं। यहाँ पर व्युत्पत्ति के माध्यम से अर्थ किया है। दूत शब्द दू गतौ धातु से बना है। ये स्वादि गण की धातु है। सुनोति सुनुतः सुनवंती, दुनोति दुनुतः दुनवंती, इस प्रकार से इसके रूप चलेंगे। तो गति के तीन अर्थ होते हैं, ज्ञान, गमन और प्राप्ति। तो ज्ञान अर्थ लेकर परमेश्वर ज्ञान कराने वाला है। सत्य का उपदेश करके परमेश्वर सत्य का ज्ञान कराता है, इसलिए परमेश्वर को दूत कहा है। और ये मंत्र इस विषय में प्रमाण है कि परमेश्वर की उपासना करनी चाहिए। परमेश्वर से भिन्न जड़ चेतनों की उपासना नहीं करनी चाहिए। गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र भी परमेश्वर की उपासना का विधान करता है कि परमेश्वर की उपासना करनी चाहिए। और यजुर्वेद के 40वें अध्याय में जो मंत्र बताए, अंधन्तमा प्रविशन्ति ये असंभूतिम उपासते, ये जड़ पदार्थों की उपासना का निषेध कर रहे हैं, चाहे जड़ पदार्थ कारण हो चाहे कार्य हो। और अंधन्तमा प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते, ये मंत्र चेतनों की उपासना का निषेध कर रहे हैं। जड़ की उपासना भी नहीं करनी, चेतनों की भी उपासना नहीं करनी, ये निषेध करने वाले हैं। और विधान करने वाले मंत्र ये है, परमेश्वर की उपासना करनी चाहिए। ये मंत्र
परमेश्वर की उपासना का विधान कर रहा है। अब इस मंत्र के भाष्य को देखते हैं। पहले इसका संस्कृत भाग में जो भौतिक अग्नि परक अर्थ किया है उसको देखते हैं। तो जो अग्निहोत्र कर्ता एवं इच्छेत अहम वायौ मंडले च भूत द्रव्यस्य प्रापणार्थम अग्निम दूतम भृत्यवत सम्मुखतः स्थापये। तो अग्निहोत्र को करने वाला ऐसी इच्छा करे कि मैं वायु में और मेघ मंडल में भूत द्रव्य भौतिक द्रव्य को प्राप्त कराने के लिए अग्नि को दूत अर्थात सेवक के समान सामने स्थापित करता हूं। कथम भूतम अग्नि, और वो भौतिक अग्नि कैसी है उसकी विशेषता बताई है। हव्यवाहम हव्यम द्रव्यम देशांतरम वहति, जो द्रव्य को अर्थात उसके अंदर जो द्रव्य डाला जाता है उसको वो दूसरे देश में पहुंचाती है, इसलिए अग्नि को हव्यवाट कहा है। तम उपब्रवे, तो उसको मैं अन्यान जिज्ञासून प्रति उपदिशानी, दूसरे जिज्ञासुओं के प्रति मैं उसका उपदेश करूं। क्या उपदेश करूं? सो अग्नि एतद अग्निहोत्र कर्मणा देवान दिव्य गुणान वायु वृष्टि जल शुद्धि द्वारा इह अस्मिन् संसारे आसादयात आसमन्तात प्रापयति। तो जो विद्वान लोग हैं उनको जिज्ञासुओं के प्रति ऐसा उपदेश करना चाहिए। जो जिज्ञासु नहीं हैं उनको उपदेश नहीं करना चाहिए। जो जिज्ञासु हैं उनको अग्नि के विषय में उपदेश करना चाहिए। जो अग्निहोत्र के विषय में जानना चाहते हैं, क्या उपदेश करना चाहिए कि ये जो अग्नि है, अग्निहोत्र के माध्यम से दिव्य गुणों को वायु वृष्टि जल की शुद्धि के द्वारा इस संसार के अंदर प्राप्त कराती है। भौतिक अग्नि, अग्निहोत्र के अंदर जो भौतिक अग्नि है वो संसार के अंदर दिव्य गुणों को उत्पन्न करती है। ऐसा उपदेश ऐसा जानने वालों को, जो नहीं जानते जिज्ञासु है, उनको करना चाहिए। तो हिंदी भाग में इसका अर्थ दिया है, अग्निहोत्र करने वाला मनुष्य ऐसी इच्छा करे कि मैं प्राणियों के उपकार करने वाले पदार्थों को पवन और मंडल में मेघ मंडल में पहुंचाने के लिए अग्नि को सेवक की नाई का मतलब सेवक के समान अपने सामने स्थापना करता हूं। तो ये प्राणियों के उपकार करने वाले पदार्थों को ये संस्कृत भाग में नहीं दिया, हिंदी भाग में दिया है। तो ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में आपको ऐसी बातें मिलेगी, जो कुछ बातें ऐसी होगी जो संस्कृत भाग में नहीं होगी, हिंदी भाग में होगी, और कुछ बातें ऐसी होगी जो हिंदी भाग में होगी, संस्कृत भाग में नहीं होगी। इसलिए दोनों संस्कृत और हिंदी भाग यदि पढ़ा जाएगा तो उससे हम अच्छी प्रकार से ऋग्वेदवादी भाष्य भूमिका को समझ सकेंगे, महर्षि दयानंद जी के तात्पर्य को समझ सकेंगे। फिर आगे अग्नि के विषय में बताया है, क्योंकि वह अग्नि हव्य अर्थात होम करने के योग्य वस्तुओं को अन्य देश में पहुंचाने वाला है, इसी से उसका नाम हव्यवाट है। जो उस अग्निहोत्र को जानना चाहे उनको मैं उपदेश करता हूं। तो जो अग्निहोत्र के विषय में जानना चाहता है, मान लीजिए यज्ञ के विषय में शिविर लगाया तो आवेदन पत्र भेजा, तो जो जो आवेदन करेगा वो यज्ञ के विषय में जानना चाहता है वो शिविर में आएगा, तो उनको ऐसा उपदेश करना चाहिए। क्या उपदेश करना चाहिए? कि वह अग्नि उस अग्निहोत्र कर्म से पवन और वर्षा जल की शुद्धि से यह इस संसार में देवा श्रेष्ठ गुणों को पहुंचाता है। तो अग्निहोत्र कर्म से भौतिक अग्नि संसार के अंदर श्रेष्ठ गुणों को पहुंचाता है। अब इसका दूसरा अर्थ ईश्वर परक किया है, भाष्य में दिया है, हे परमेश्वर दूतम
सर्वेभ्यः सत्य उपदेशकम, परमेश्वर सबके लिए सत्य का उपदेश करने वाला है। एक तो वेद के माध्यम से परमेश्वर ने सबके लिए सत्य का उपदेश किया है, वेद सबके लिए है। ऐसा जो परमेश्वर है, अग्निम अग्नि संजकम त्वाम, उस परमेश्वर को जो कि अग्नि नाम वाला है, पुरो दधे इष्टत्वेन उपास्यम मन्ने। तो एक साधक कह रहा है कि मैं ईश्वर को, जो कि दूत है, सबको सत्य का उपदेश करने वाला है, उसको मैं उपास्य के रूप में मानता हूँ। तथा अर्थात ईश्वर को उपास्य मानना चाहिए, ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। तथा हव्यवाहम गर्हितुम योग्यम शुभ गुणमयम विज्ञानम हव्यम तद वहति प्रापयति। तो यहाँ पर हव्यवाह परमेश्वर के लिए इसका अर्थ किया गया है। तो जो परमेश्वर हव्य अर्थात ग्रहण करने योग्य शुभ गुणमय विज्ञान अर्थात अनेक उत्तम गुणों के विषय में जो विज्ञान होता है, उसको परमेश्वर प्राप्त कराता है। जब अनेक उत्तम गुणों के विषय में परमेश्वर से विज्ञान प्राप्त होता है, तो फिर वो गुण जीवन के अंदर दृढ़ता से आ जाते हैं। और जब तक उन गुणों के विषय में परमेश्वर से विज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, तब तक उन गुणों को धारण करने के लिए संकल्प, स्वाध्याय, सत्संग आदि करना पड़ता है। और यदि व्यक्ति संकल्प पूर्वक, स्वाध्याय पूर्वक और सत्य आचरण पूर्वक उन गुणों को निरंतर धारण करता रहे, ईश्वर की उपासना करे, तो ईश्वर यदि उसको योग्य समझेगा, देखेगा कि ये अच्छा पुरुषार्थ कर रहा है, धर्म पूर्वक पुरुषार्थ कर रहा है इस गुण को धारण करने के लिए, तो फिर परमेश्वर उसको अंतर्यामी रूप से उस शुभ गुण के विषय में विज्ञान दे देगा। और विज्ञान दे देने से फिर उसकी शुभ गुण के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी। फिर वो उसको दृढ़ता से धारण करेगा, उसके बिना रह नहीं सकेगा। तम त्वा उपब्रवे उपदेशानी, तो जो परमेश्वर के विषय में जानते हैं, उनके विषय में भी पर इस मंत्र में संकेत किया है कि वो जिज्ञासु लोगों को परमेश्वर के विषय में उपदेश करें। क्या उपदेश करें? स भवान कृपया, वह परमेश्वर आप कृपा से अस्मिन संसारे, इस संसार में दिव्य गुणान असमन्तात प्रापयतु, दिव्य गुणों को सब ओर से प्राप्त कराओ। तो जो ईश्वर के विषय में जानते हैं, वो भी ईश्वर के विषय में उपदेश करें कि ईश्वर विज्ञान देकर संसार के अंदर दिव्य गुणों को प्राप्त कराता है। संसार के अंदर मतलब संसार के अंदर विद्यमान मनुष्यों में दिव्य गुणों को उत्पन्न कराता है, धारण कराता है। ऐसा परमेश्वर है। जैसे भौतिक अग्नि संसार में दिव्य गुणों को प्राप्त कराती है, संसार के पदार्थों में दिव्य गुणों को प्राप्त कराती है, वैसे ही परमेश्वर भी संसार के अंदर विज्ञान को देकर दिव्य गुणों को उत्पन्न करता है, प्राप्त कराता है। और विज्ञान किसको देगा? जो परमेश्वर की आज्ञा पूर्वक उस दिव्य गुण को धारण करने के लिए विधि पूर्वक पूरा पुरुषार्थ करेगा। इसका हिंदी भाग में अर्थ दिया है। दूसरा अर्थ, हे सब प्राणियों को सत्य उपदेश कारक परमेश्वर, जो कि आप अग्नि नाम से प्रसिद्ध हैं, मैं इच्छा पूर्वक आपको उपासना करने के योग्य मानता हूँ। ऐसी कृपा करो कि आपको जानने की इच्छा करने वालों के लिए भी मैं आपका शुभ गुण युक्त विशेष ज्ञानदायक उपदेश करूं, तथा आप भी कृपा करके इस संसार में श्रेष्ठ गुणों को पहुंचावें। तो मनुष्यों को कैसी प्रार्थना करनी चाहिए? सबके लिए प्रार्थना करनी चाहिए, संसार के हित के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। यहाँ पर एक उदाहरण दिया है कि
परमेश्वर से प्रार्थना की जा रही है कि हे परमेश्वर, आप संसार के अंदर श्रेष्ठ गुणों को पहुंचावे। प्रार्थना तो की जा रही है, प्रार्थना के साथ साथ पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा। जो श्रेष्ठ गुण हमने धारण किए हैं, जिस विधि से धारण किए हैं, वो सब दूसरों को बताना पड़ेगा। श्रेष्ठ गुणों के बारे में बताना पड़ेगा, वो धारण कैसे होते हैं, उसकी क्या विधि है, उपाय है, उसको बताना पड़ेगा। ये पुरुषार्थ हमें करना पड़ेगा। फिर ईश्वर से प्रार्थना करनी पड़ेगी कि ये परमेश्वर, आप भी अंतर्यामी रूप से जिनको हमने उपदेश किया है, वो उस उपदेश को उत्साह से धारण करें और फिर आप उनको विज्ञान दीजिए। तो मंत्र का संदेश मनुष्यों के लिए ये है कि मनुष्य लोग अग्नि के माध्यम से अग्निहोत्र करें और अग्निहोत्र करके संसार के अंदर, संसार के पदार्थों के अंदर दिव्य गुणों को उत्पन्न करें और ईश्वर की उपासना करें और ईश्वर की उपासना करके ईश्वर से विज्ञान प्राप्त करके दिव्य गुणों से युक्त हो और फिर दूसरों को भी ईश्वर के विषय में बताएं। जो ईश्वर के विषय में जानना चाहते हैं, जो ब्रह्म की जिज्ञासा करते हैं, जो यज्ञ के विषय में जानना चाहते हैं, उनको यज्ञ के विषय में बताएं, अग्निहोत्र के विषय में बताएं। ये वेद मंत्र का आदेश है, ईश्वर का आदेश है, ईश्वर की आज्ञा है। तो इस प्रकार से जो करेगा वो सुखों से युक्त होगा, उन्नति को प्राप्त करेगा, जीवन के चरम लक्ष्य की ओर बढ़ता जाएगा।